चैनल कॉमर्स वाला पे। और यहाँ पे मैं दिशा कारिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एग्जाम में आंसर शीट्स होती है, चाहे हम कितना भी पढ़कर जाए, क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट क्यों ना करें, काफी बार ऐसे होता है कि हमारे जो मार्क्स होते हैं वो अच्छे नहीं आते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, सब कुछ लिख कर आए थे, फिर भी अच्छे नंबर नहीं आए, 10 नंबर कट गए, 15 नंबर कट गए। तो भाई ये जो मार्क्स कट होते हैं, डिडक्ट होते हैं, ये होते कहाँ पे है, कहाँ पे वो छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं जिसके वजह से हमारी जो आंसर शीट है उसमें हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी बातें होगी, जो भी मैं आपको टिप्स दूंगी, वो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगी कि बच्चा यहाँ पे अगर बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है या रादर कोई भी थ्योरी पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जब आप आंसर्स को लिख रहे हो, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पे स्कोर कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे जो भी आंसर शीट्स होते हैं उस पे जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हम करते हैं जिसके वजह से आधा मार्क आधा मार्क आधा मार्क करके ऐसे काफी सारे जो मार्क्स है कलेक्टिवली हमारे डिडक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले सिली मिस्टेक जो मैं जब भी पेपर करेक्ट करती हूँ उसमें देखती हूँ, उसमें पहला नंबर हमेशा आता है आपका यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की बात करूं तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे करते क्या है वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अगर मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की बात करूं, लेट अस से कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एग्जैक्टली हम पेपर में यहाँ पे सिली मिस्टेक्स से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे करते हैं। तो एक, जब भी हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो हमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 to 95% बच्चे यहाँ पे फुल स्टॉप डालना भूल जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप के अलावा अगर मैं सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करूं, राइट, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में भी काफी बार मैं देखती हूँ बच्चों को दिक्कत आ जाती है। दिस के जगह दैट है, हेंस के जगह कुछ देयरफॉर यूज किया है। ऐसे जो वर्ड्स है जो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से जो पूरा आंसर है ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। एज एन एग्जामिनर जब मैं इसको रीड करती हूँ तो वो मुझे समझ में नहीं आता है या दिक्कत आती है आंसर को या कंसेप्ट को या आपने क्या लिखा है उसको समझने में। उसके अलावा हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से स्पेलिंग एरर्स कर देते हैं। क्या होता है कि एक तो हमें एग्जाम का स्ट्रेस होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है, उसमें हमें पेपर कंप्लीट करना है, स्पीड मेंटेन करनी है, उसकी वजह से बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स होते हैं जो हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। आज स्पेलिंग एरर्स के लिए एक बहुत सिंपल तरीका होता है, आप इसको अवॉइड करो कि जब भी आप चीजों को लिख रहे हो, एक तो आप बोलते बोलते लिखो, दूसरा आंसर लिखने के बाद जब आप पेपर या एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो कोशिश करिए कि आपका पेपर मिनिमम 10 मिनट पहले खत्म हो जाए। और ये 10 मिनट आपको टाइम पास नहीं करना है, इधर उधर नहीं देखना है, ये 10 मिनट आपको पेपर को रिव्यू करना होता है, देखना होता है कि भाई कहीं कुछ पॉइंट मिस नहीं हो गया, क्वेश्चन मिस नहीं हो गया, क्वेश्चन नंबर आपने सही डाला है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कहीं करी है तो उसको यहाँ पे करेक्ट करना है। तो पहले ये जो सिली मिस्टेक्स में पेपर्स में देखती हूँ वो आपके यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, ग्रामर्स की मिस्टेक्स होती है और ये ग्रामेटिकल एरर्स के कारण काफी बच्चों के हाफ मार्क करके यहाँ पे कट हो जाते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में ज्यादा मार्क्स कब कट होते हैं, लेटर से एक एग्जांपल देती हूँ। आपका 80 मार्क का यहाँ पे पेपर है, ठीक है, अब 80 मार्क में लेटर से कि आपने यहाँ पे 70 प्लस स्कोर करा या 75 प्लस स्कोर करा। अब होता क्या है कि जब आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हो या बहुत ही कम मार्क्स स्कोर करते हो, फेल हो रहे हो, जो कि हमें जिसकी बात करनी नहीं है क्योंकि भाई मेरे स्टूडेंट्स तो फेल होने नहीं वाले, तो अगर आप 75 प्लस मार्क्स यहाँ पे स्कोर करते हो तो आपका जो पेपर है सेकेंड लेवल ऑफ करेक्शन पे चला जाता है। बेसिकली आपका पेपर जो है यहाँ पे मॉडरेटर के पास चला जाता है, पहले जाता है एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग करता है, 70-75 मार्क्स आ गया, मॉडरेटर के पास यहाँ पे चला जाता है। अब मॉडरेटर का काम क्या होता है, तो मॉडरेटर का काम होता है आपके पेपर को री इवैल्यूएट करना, वापस इवैल्यूएट करना, वापस चेक करना कि भाई क्या आप सच्ची में 70-75 मार्क्स यहाँ पे डिजर्व करते हो। जब मॉडरेटर पेपर चेक करता है वो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, राइट, कि आपने कहीं कॉमा मिस करा है, फुल स्टॉप मिस करा है, कोई आंसर का आपने कंक्लूजन मिस किया है, ठीक है, आपने हेड पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया है, आपने एग्जांपल्स कोट नहीं किए हैं, आपने जो है डायग्राम्स नहीं दिए हैं, इन चीजों के लिए हाफ ऑफ मार्क कट करके वो आपके स्कोर को काफी बार 75 से डायरेक्टली 68 है, 69 है, यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो हमारा काम होता है मॉडरेटर को ये चांस ही नहीं देना है, ये मौका ही नहीं देना है कि छोटी छोटी चीजों के लिए वो आपके मार्क्स को यहाँ पे डिडक्ट करे।
पेपर्स लिखने की अभी से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, लेट अस से कि आप अगर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते वक्त सिर्फ पेपर्स को देख के हाँ ठीक है ये क्वेश्चन आता है, ये आता है, रफ कॉपी में आपने सॉल्व करा, ऐसा आप मत करिए। एक्चुअल पेपर जैसे आप लिखते हो ऐसे लिखने की कोशिश करिए। पेपर लिखने के बाद सेल्फ इवैल्यूएशन करने की कोशिश करिए, और ये प्रैक्टिस से आप इन चीजों में परफेक्शन ला सकते हो। हमेशा कॉन्शियसली दिमाग में रखिए कि यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए, सेंटेंस खत्म हो रहा है, पैराग्राफ खत्म हो रहा है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और ये सिली मिस्टेक्स जो है इसको अवॉइड करना है, सो दैट आपके जो आधा 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 मार्क्स कट करके काफी मार्क्स कट हो जाते हैं, इससे आप यहाँ पे बच सको। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत बार ऐसे होता है कि एग्जाम में हम चले जाते हैं, चलो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, पहले 5 मिनट में डालती हूँ क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में कि ठीक है क्या क्या क्वेश्चंस है, ऑप्शंस है तो मैं कौन सा अटेम्प्ट करूंगी। फर्स्ट 5 मिनट्स में पेपर को समझने में, पढ़ने में, सिलेक्शन में यहाँ पे डाल देती हूँ, सो दैट देन मैं पेपर को फ्लो में यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकूं। राइट ठीक है, चलो मेरे पास यहाँ पे एग्जाम में पेपर आया, एग्जाम में पेपर आके सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे देख रहा हूँ, लग रहा है यार ये तो सब आता है यार। ठीक है, ओके, अब आप आ जाते हो काफी बार ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है। ये सब आता है में हम क्या करते हैं, जो हमारा विजिलेंस होता है, मतलब जो फोकस होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है कि मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मेरे से ये नहीं होना चाहिए, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसमें क्या गलती करते हैं, जो भी आपका ब्लैंक होता है, ये ब्लैंक को जब हम फिल करते हैं इसको अंडरलाइन करना हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने एक्साइटमेंट में है, ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमने जो ब्लैंक है उसको अंडरलाइन ही नहीं किया। ठीक है, बच्चे सेकंड एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से काफी मार्क्स यहाँ पे चले जाते हैं, वो है रॉन्ग क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट डाल देना। ठीक है कि भाई आपने रॉन्ग क्वेश्चन नंबर डाल दिया है, यहाँ पे आपने लिखा है क्वेश्चन 4A, मतलब आपके पास ऑप्शन होता है क्वेश्चन ए 4A अटेम्प्ट करो या बी अटेम्प्ट करो, आपने चूज करा है ए, आपने लिख दिया क्वेश्चन 4। अच्छा क्वेश्चन 4A है ना, वो आप अगर ए नहीं लिखते हो या ए के बदले बी लिख देते हो या क्वेश्चन 3A लिख देते हो, एज एन एग्जामिनर मेरे पास पूरा अधिकार है, अथॉरिटी है, पावर है कि मैं डायरेक्टली आपको 0 दूं। राइट तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपने गलत क्वेश्चन नंबर डाल दिया, आप फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपने अंडरलाइन नहीं किया ब्लैंक को, ये चीजें आपको नहीं करनी है। राइट तो पेपर को जब भी लिखो क्वेश्चन नंबर्स को रीवेरीफाई करो, 2 बार वेरीफाई करो कि आपने क्वेश्चन नंबर सही लिखे हैं कि नहीं। ब्लैंक्स को हमेशा तुरंत अंडरलाइन करो, जैसे आपने ब्लैंक को फिल किया उसको पेंसिल लो या पेन लो और उससे आप उसको अंडरलाइन करो। अच्छा ये भी मत करो कि आपने गलत शब्द को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे, तो हु गेव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डैश, तो आप लिखोगे हु गेव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डैश में लिखोगे हेनरी फ्योर। राइट अब आपने 14 प्रिंसिपल्स अंडरलाइन कर दिया, ये भी गलत है, मैं आपको इसके लिए 0 मार्क्स यहाँ पे दे सकती हूँ। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपका जो करेक्टर है वो आपके स्कूल का कोई टीचर यहाँ पे नहीं होता है कि ठीक है यार मेरा स्टूडेंट है छोड़ देगा, नहीं ऐसा होता है। आपके जो करेक्टर्स है वो कौन है आपको जानते भी नहीं है, आप उनको नहीं जानते, तो आपको अज्यूम करके चलना है कि हो सकता है कि मेरा पेपर स्ट्रिक्ट करेक्ट हो सकता है कि छोटी छोटी गलतियों के लिए मेरे मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो, इसीलिए मुझे ये गलतियां यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत क्वेश्चन नंबर लिख दिया, गलत आंसर आपने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया, आपको पूछा था साइंटिफिक टेक्निक्स आप लिखकर आ गए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ऐसा प्लीज मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट जो कि है द एक्स्ट्रा मार्क्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना एक फर्क होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ आपका 80 मार्क्स का पेपर है, एक होता है कि आपको 70 मार्क्स तक आपको स्कोर करना है, ठीक है, अप टू 75 मार्क्स, और एक होता है कि आपको जो है 75 मार्क्स प्लस स्कोर करना है। ठीक है, अब बच्चा पूछता है काफी बार मैम 80 आउट ऑफ 80 लाना पॉसिबल है क्या, बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 लाना पॉसिबल है? जी बिल्कुल है, और हिस्ट्री कहती है, रिकॉर्ड्स कहते हैं, रिजल्ट्स कहते हैं कि हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे परफेक्ट 100
बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में स्कोर कर चुके हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में पॉसिबल है, बट थ्योरी पेपर्स में बच्चों को ज्यादा डाउट होता है कि मैम आउट ऑफ मार्क्स आते हैं कि नहीं। बिल्कुल आते हैं, हमारे रिजल्ट्स कहते हैं कि बच्चे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सब पेपर्स में 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे ला चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो परफेक्ट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपका होता है, वो परफेक्ट 80 आता कैसे है? 75 तक पहुंचना थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान होता है अगर आपने पढ़ाई करी है, अगर आपने मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है। 75 तक बच्चा पहुंच जाता है। ठीक है, मेन दिक्कत आती है 75 को क्रॉस करना। इस 75 को क्रॉस करना एक अलग ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप स्कूल्स में भी देखोगे 75 के ऊपर मार्क्स बहुत ही कम बच्चे यहाँ पे ला पाते हैं, और परफेक्ट 80 लाना, भाई ये तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो यहाँ पे परफेक्ट 80 आते कहाँ से है, या ये मार्क्स डिडक्ट होते कहाँ पे है, ये क्यों 75 प्लस यहाँ पे ज्यादा बच्चे स्कोर नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पे 75 प्लस अगर आपको लाना है या परफेक्ट 80 आपको लाना है, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पेपर में होनी चाहिए, जो दूसरे बच्चों के आंसर शीट से आपके पेपर को डिफरेंट बनाता है। मैं आपको एक सिंपल चीज यहाँ पे समझाती हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा और इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा। मैं अगर आज एक एग्जामिनर हूँ, लेट अस से मैं आपका यहाँ पे कोई भी पेपर यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे केस में एज एन एग्जामिनर मैं आपको अच्छे मार्क्स कब दूंगी या आउट ऑफ मार्क्स मैं आपको कब दूंगी? मैं सोचती हूँ कि लेट अस से मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, राइट, लेट अस से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योम। अब मैं करेक्ट करते वक्त सोचती हूँ कि मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मुझे कंसेप्ट ही नहीं पता है। आपका आंसर रीड करके अगर वो कंसेप्ट 100% मुझे समझ में आ गया, अगर वो कंसेप्ट को 100% मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूं, तब जाकर मैं आपको आउट ऑफ मार्क्स दूंगी। अब मुझे कोई भी थ्योरी आंसर को 100% समझना है, या कोई भी कंसेप्ट को अगर मुझे समझना है, तो कैसे समझूंगी? सिर्फ अगर मैंने मीनिंग दे दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं, तो क्या मैं उसको समझ पाऊंगी? नहीं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को 100% समझना चाहते हो, तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको आंसर्स में इंक्लूड करनी होती है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे पाओ, आपको एग्जाम्पल्स हमेशा देना है। सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, लिख के दिखा देती हूँ, करके दिखा देती हूँ, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, हमने कहा कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योम। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर रही हूँ, और सबसे पहला प्रिंसिपल है यहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो मैंने डिविजन ऑफ वर्क यहाँ पे पहला प्रिंसिपल लिखा, यहाँ पे पॉइंट 1 लिखा है, मैंने उसको अंडरलाइन करा, मैंने यहाँ पे 2 डॉट डाले। ठीक है, उसके बाद मैं डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को यहाँ पे 3 to 4 लाइंस में एक्सप्लेन करूंगी। मैं लिखूंगी कि डिवीजन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योम ने यहाँ पे दिया था। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जो भी टोटल काम होता है उसको आउट ऑफ जितने भी एम्प्लॉयज है उनमें यहाँ पे डिवाइड करना चाहिए। तो टोटल वर्क को स्मॉल टास्क में मुझे डिवाइड करना है, और मुझे यहाँ पे डिफरेंट जो एम्प्लॉयज है उनको मुझे अलॉट करना है। टास्क को डिवाइड करते वक्त और अलॉट करते वक्त मुझे एम्प्लॉयज उनकी स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वली काम को बांटना है, किसका कितना एक्सपीरियंस है, किसकी क्या स्पेशलाइजेशन है, उस हिसाब से मुझे काम को अलोकेट करना है, सो दैट मुझे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिले। राइट, चलिए मैंने इसको 3 to 4 लाइंस में यहाँ पे एक्सप्लेन करा। उसके बाद क्या, तो उसके बाद मुझे कोट करना है कोई भी एक एग्जाम्पल, क्योंकि मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ, ठीक है, आज आप पढ़ चुके हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैंने इतना बता दिया, आपको पता है कि हाँ मैम ये डिवीजन ऑफ वर्क है, ये तो हमें आता है। बट अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो सकता है ये 3 to 4 लाइंस ऑफ एक्सप्लेनेशन काफी नहीं होता है उसको 100% समझने के लिए। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करूंगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि यहाँ पे मैं लिख रही हूं देयर इज अ फैक्ट्री where manufacturing of biscuits takes place. The manager divides the task of manufacturing
into ordering and managing raw material, manufacturing biscuits, packaging, quality टेस्टिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया कि ठीक है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे बिस्किट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो जो मैनेजर है उसने टोटल काम को यहाँ पे सब टास्क में यहाँ पे डिवाइड किया है, स्मॉल टास्क ने यहाँ पे डिवाइड किया है, और हर ये जो टास्क है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज को एज पर द स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अलोकेट किया है। अच्छा ठीक है, ये एक तरीका होता है एक्सप्लेनेशन देने का, बट इसके अलावा क्या ऐसी चीजें होती है जिससे आप यहाँ पे एडिशनल और बेटर मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो? आप यहाँ पे फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैं लिख सकती हूँ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको एक ग्राफ में भी बता सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला प्रिंसिपल मैं लिख रही हूँ डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, फिर सेकेंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, थर्ड में यहाँ पे लिख रही हूँ ऑर्डर, फोर्थ में लिख रही हूँ डिसिप्लिन। राइट, तो ऐसे में ग्राफ्स का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, डायग्राम्स का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, फ्लो चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसके अलावा एक बहुत ही यूनिक तरीका होता है डिफरेंट एग्जाम्पल्स को यहाँ पे कोट करना। अगेन एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ, लेटर से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड लिखा, मैंने 2 डॉट डाले, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा। अब मुझे यहाँ पे उसका एग्जाम्पल कोड करना है, तो एग्जाम्पल कोड करने के लिए मैं यहाँ पे फिगर्स का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, ड्रॉइंग्स का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो आपके आंसर्स को और ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेटरी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल लेटर से कि मैंने यहाँ पे 2 व्यक्ति को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये एक व्यक्ति है। ठीक है, अब इसके लिए बच्चे कहते हैं मैम हमारी तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ऐसे जरूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी हो और आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे ड्रॉ करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसको किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। राइट, जैसे मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने दूसरे व्यक्ति को ड्रॉ किया। ठीक है, राइट, अब मैंने इसकी भी आंखें यहाँ पे ड्रॉ करी। अब मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, मैंने एक यहाँ पे ऐसे बबल दिखा दिया और यहाँ पे भी एक बबल दिखा दिया। ठीक है, वेलकम रमेश will be your reporting manager and you shall take orders only from him। ठीक है, ये बबल थोड़ा सा बड़ा बना देना, अभी ऑब्वियसली बोर्ड पे थोड़ा सा छोटा बबल बन गया है, बड़ा बना देना उसको, स्क्वायर में यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ओके सर थैंक यू। ठीक है,
यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है कि सामने वाला मैनेजर क्या कह रहा है, वेलकम, मतलब ये व्यक्ति जो है न्यू ज्वाइनी है ऑफिस में, और उसको कह रहा है कि रमेश विल बी योर रिपोर्टिंग मैनेजर एंड यू शैल टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हिम। मतलब रमेश आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है जिसको आप रिपोर्ट करोगे और आपको सिर्फ और सिर्फ रमेश से ऑर्डर्स लेने हैं, ओनली फ्रॉम हिम। ठीक है, तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड कि उसको सिर्फ और सिर्फ रमेश से यहाँ पे ऑर्डर्स लेने हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एग्जाम्पल्स ऐड करते हो, अगर आप इस तरीके के डायग्राम्स ऐड करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप वो एडिशनल एक्स्ट्रा मार्क्स जो है यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एंड एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने यहाँ पे नोट भी करा था। ठीक है, काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं, आपको ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, जो भी आपके मार्क्स अलॉटेड होते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो पॉइंट्स है इन एग्जाम्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेटर से कि मेरा यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मुझे मिनिमम 3 पॉइंट्स मुझे लिखने हैं। 4 लिख सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 3 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन है लेटर से कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मिनिमम जो है मुझे यहाँ पे 3 फीचर्स तो बताने होंगे। जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है यहाँ पे गोल ओरिएंटेड है। उसके अलावा मैं लिख सकती हूँ मैनेजमेंट जो है यहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी है, या तो लिख सकती हूँ कंटिन्यूअस इन नेचर है। ठीक है, तो मिनिमम मुझे 3 पॉइंट्स तो बताने हैं। अगर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता सकती हूँ तो मैं बताऊंगी, बट अगेन मैं एक सिंपल से यहाँ पे सजेशन दूंगी। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स को आपको लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तीनों पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, 3 to 4 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन देना है, एग्जाम्पल्स कोट कर सको तो करना है। उसके बाद जगह छोड़ दीजिए, पेपर को कंप्लीट करिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो एडिशनल पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट जितनी मार्क्स है मिनिमम उतनी पॉइंट्स तो आपको यहाँ पे लिखने ही लिखने होते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बच्चों को मैंने देखा है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिख के आ जाते हैं, उतना काफी नहीं होता है, और मैं आपको यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स नहीं दे पाती हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर करेक्ट करते वक्त मैंने यहाँ पे नोटिस करी थी, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी थी, जहाँ पे मैंने मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किए थे, और इसीलिए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि ये गलतियां आप बोर्ड एग्जाम्स में ना करो और इसमें आपके मार्क्स जो है डिडक्ट ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप इसमें इंप्रूवमेंट लाओगे, सो दैट बोर्ड एग्जाम्स में जो है परफेक्ट 80 मार्क्स आप भी जो है यहाँ पे स्कोर कर सको। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे अलविदा लेती हूँ, लेकिन दोबारा हम बहुत ही जल्द मिलेंगे और ऐसे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।